गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, या बंगाल विभाजन हुआ था, या दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, या तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या हुआ था? 1905 का घटना देख के याद आ गया होगा, क्या था? बंगाल विभाजन। किसने किया था? करजन ने। तो क्या है? बंगाल विभाजन हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के लागू होने के साथ ही विभाजन प्रभावी हो गया। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक का क्या है? केसरी और मराठा। क्या है? केसरी और मराठा। ये किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के। अनहैप्पी इंडिया किसका है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय की भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। लाला लाजपत राय को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश शक्ति का सामना करने वाले लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी कहे जाते हैं। वे उच्च कोटि के राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु ओजस्वी लेखक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। बंगाल की खाड़ी में हजारों मील दूर मांडले जेल में लाला लाजपत राय का किसी से भी किसी प्रकार का कोई संबंध या संपर्क नहीं था। अपने इस समय का उपयोग उन्होंने लेखन कार्य में किया। लाला जी ने भगवान श्री कृष्ण, अशोक, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरुदत्त मतसिनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी हैं। नेशनल एजुकेशन, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्होंने पंजाबी, वंदे मातरम उर्दू में और द पीपुल इन 3 समाचार पत्रों की स्थापना करके इनके माध्यम से देश में स्वराज का प्रचार किया। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल सिंह। वीरवर गोकुल सिंह, जिसे लोग गोखला नाम से जानते हैं, के जीवन के बारे में बस यही पता चलता है कि सन 1660 से 70 के दशक में वह तिलपत नामक इलाके का प्रभावशाली जमींदार था। तिलपत के जमींदार ने मुगल सत्ता को इस समय चुनौती दी। गोकुल सिंह ने संगठन में बहुत क्षमता थी और वह बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ था। उपेंद्र नाथ शर्मा का कथन है कि उसका जन्म सिनसिनी में हुआ और वह सूरजमल का पूर्वज था। वह जाट, गुर्जर और अहीर किसानों का नेता बन गया और उनसे कहा कि वे मुगलों को मालगुजारी देना बंद कर दें। अभिनव भारत नामक संस्था के लेखक कौन है? संस्था द्वारा संगठित की गई थी। अच्छा, किसके द्वारा संगठित की गई थी? किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर साधारणतः वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे।
1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई थी जो मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में प्रभावित हुआ था? बंगाल में। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धार को मोड़ दिया। जब अंग्रेज पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमा पाए, सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। किसने किया? कर्जन ने। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। इस आंदोलन को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में यह आंदोलन अधिकतर बंगाल प्रांत में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने? रामानंद। रामानंद कौन थे? कबीरदास के गुरु थे। रामानंद संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय तथा बैरागी संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय में आचार पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। कर्मकांड का महत्व यहाँ बहुत कम है। इस संप्रदाय के अनुयायी अवधूत व तपस्वी भी कहलाते हैं। रामानंद के धार्मिक आंदोलन में जाति पाति का भेदभाव नहीं था। उनके शिष्यों में हिंदुओं की विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ मुसलमान भी थे। भारत में रामानंदी साधुओं की संख्या सर्वाधिक है। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे? किसके? बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुई है? 1802 में। बसई की संधि अथवा बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अक्टूबर 1802 में यशवंतराव होलकर ने पेशवा को पराजित किया तथा धर्म भाई को पूना की गद्दी पर बैठाया। बाजीराव द्वितीय भागकर बसई चला गया और अंग्रेजों से मदद की गुहार की। बसई की संधि के तहत पेशवा अंग्रेजों की सेना की 6 बटालियनों का खर्च वहन करने को राजी हुआ, जिसका खर्च उठाने के लिए एक इलाका प्रत्यर्पित किया गया। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था? खाद्य तथा कृषि। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी और विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक से अधिक बार अध्यक्ष रहे थे। सन 1934 में बम्बई में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मंत्रियों के साथ एक अंतरिम सरकार बनी थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री नियुक्त हुए। यह काम उन्हें पसंद था और वह तुरंत काम में जुट गए। देश में इस समय खाद्य पदार्थों की बहुत कमी थी और उन्होंने खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना भी बनाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ नहीं हुई थी? कहाँ नहीं हुई थी? तामलुक में नहीं हुई थी, बाकी सतारा, मुंगेर, तलचर में हुई थी। सतारा कहाँ है? तामलुक पूर्वी मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल का मुख्यालय है। यह कलकत्ता, आज का वर्तमान कोलकाता, से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महात्मा गांधी ने अपनी कई गतिविधियाँ यहाँ से संचालित की थीं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर एवं बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। इन स्वशासित समानांतर सरकारों में सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार सतारा में थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक अथवा ताम्रलिप्ति में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स प्रस्ताव 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। 1942 में जापान की फौजों के रंगून, जो अब क्या है, यांगून, पर कब्जा कर लेने से भारत के सीमांत क्षेत्रों पर सीधा खतरा पैदा हो गया था। अब ब्रिटेन ने
युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की घोषणा के एक मसौदे के साथ भारत भेजा।